हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसको लाइफ साइंस भी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, एंड बीएड में इसको बेसिकली हम पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ही बोलते हैं। तो उस सब्जेक्ट के हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जो आपके बीएड के एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एंड आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज 253 क्वेश्चंस की टोटल ये बुक है। अगर आपको ये परचेज करनी है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट कर सकते हैं। So starting with question 1, dash can be either formal or informal। देखिए बायोलॉजिकल साइंस में हम मूल्यांकन करते हैं, तो वो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए जिसके बारे में यूनिट 4 है आपकी बेसिकली। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में थोड़े से मिलेंगे, देन हम यूनिट 3, 2, 1 इस तरीके से क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मिक्स है ऑल दो क्वेश्चंस, तो आते रहेंगे, आपको पता चल जाएंगे साथ साथ कौन सी यूनिट से पर्टिकुलरली कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए जो फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है वो इनमें से क्या है, तो वो है असेसमेंट। आंसर साथ में दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच असेसमेंट इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और प्रोजेक्ट। कौन सा एक मूल्यांकन है जो एंड में होता है, एक कोर्स के एंड में, तो वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन। करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, डैश असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग विच हैज अ सिंगल करेक्ट आंसर। तो कि जिसमें एक ही करेक्ट आंसर होता है तो उन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जैसे बीएड का एग्जाम इस बार आपका हो रहा है एमसीक्यू बेस्ड, जो कि बेसिकली होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनका सिर्फ एक ही आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, एटसेट्रा। Next is question number 4, audio visual aids helps dash students in the class। कैसे स्टूडेंट्स को ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं हेल्प करते हैं, तो देखिए ये ज्यादातर बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं स्लो लर्नर्स को, जो धीरे धीरे सीखते हैं। Next is question number 5, dash record of the students provide the awareness about the progress and weakness of the students to their parents। तो ये पता चलता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड से। हिंदी में एक बार देखिए, आप ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत देख लें, वैसे तो आपको सही ही मिलती है, कुछ एक आध क्वेश्चन में थोड़ा ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चीज आप ठीक कर लें। अगर नहीं पता चलता है तो ईमेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व कर दी जाएगी। Next is question number 6, dash uses methods and measures to judge students' learning and understanding of the material for purpose of grading and reporting। छोटे छोटे एरर्स है, जैसे फॉर में आर की जगह टी लग गया है, तो इनको अवॉइड करें। इनके लिए कोई कमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स, तो हमें पता है कि इतनी छोटी बहुत जो मिस्टेक्स हैं उनको आप प्लीज अवॉइड करें। एंड असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टेस्ट या फिर क्वेश्चंस, एंड द करेक्ट आंसर इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। Next is question number 7, dash is a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from respondents, and the answer is questionnaire। अब देखिए थोड़ा सा यूनिट पे चेंज है, कुछ क्वेश्चन अब आपको यूनिट 1 और 2 से कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो आइडेंटिफाई, देखिए आपने पढ़ा हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से है। एंड स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 8, जो यूनिट 1 का क्वेश्चन है, इन विच ईयर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। तो कब डिस्कवर किया था? 1665 में डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सेल को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज, द आंसर इज नेफ्रीडिया। देखिए जो बायोलॉजिकल टर्म्स होती हैं वो हिंदी में भी अक्सर सेम रहती हैं, बहुत सारी
चेंज हो जाते हैं वर्ड्स, उनका जो लैंग्वेज में चेंज हो सकते हैं, बट जो बायोलॉजिकल बिल्कुल ऑथेंटिक टर्म होती है, साइंटिफिक टर्म होती है, तो वो नेम सेम होते हैं। तो अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो दैट मीन्स उसको हिंदी में भी वही बोलते हैं। Next is question number 10. The mineral which is useful for the preparation of insulin in pancreas is, that is zinc. Next is question number 11. The term cytology was coined by whom? So it was coined by Hertwig. Very correct. Next is question number 12. Mitochondria do not occur in what? तो किसमें अकर नहीं करता है? दैट इज बैक्टीरिया। नहीं पूछा है तो इस चीज पे डू नॉट पे फोकस जरूर रखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. एनिमल्स शोइंग मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन आर, द आंसर इज एनिलिडिया या एनिलिडा। Next is question number 14. Fluid mosaic model was given by whom? So it was given by Singer and Nicholson. Next is mitochondria are. Mitochondria क्या है? That is powerhouse of the cell. Next is question number 16. The most important source for calcium and phosphorus is, that is milk. Next is question number 17. Cell without a membrane, bound nucleus and membrane system in the cytoplasm are which type of cells? So it is option A, prokaryotic. Question number 18. Biological science is concerned with study of life and life organism, study of material world, both A and B या none of these. तो देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है, आपको हर बुक में जो भी बुक जिस भी पब्लिकेशन की आपके पास है फर्स्ट पेज पे ये मिल जाएगा। तो बायोलॉजिकल जो साइंस है वो स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। मटीरियल वर्ल्ड के साथ जो डील करती है दैट इज फिजिकल साइंस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ साइंस? दैट इज हिस्ट्री। सोशल साइंस में होता है तो ये ब्रांच नहीं है सोशल साइंस की, सॉरी साइंस की, बायोलॉजिकल साइंस की। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस? सो द आंसर इज कैक्टा बायोलॉजी। ये कुछ नहीं होता है, इररिलेवेंट ऑप्शन यहाँ पर है। Question number 21. The study of nervous system including anatomy, physiology and pathology is called what? So it is called neurobiology. Next is question number 22. हिंदी में ट्रांसलेशंस को प्लीज एक बार हिंदी स्टूडेंट्स देख लें, अगर कोई गलती है तो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहेंगे। Question number 22. The study of animals including classification is also known as, is known as what basically? So it is known as zoology. Next is study of microscopic organisms is known as what? So it is known as microbiology. Next is question number 24. The study of biological basis of sociology is known as what? So it is known as sociobiology. These all are मतलब अलग अलग ब्रांचेस हैं बायोलॉजिकल साइंस की, तो उन्हीं पे क्वेश्चन सब हैं जो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ वही इंक्लूड किए गए हैं, वरना यहाँ से ही सिर्फ जितनी ब्रांचेस हैं साइंटिफिक बायोलॉजी के अंदर, तो उसमें से ही आपके देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक 300 प्लस क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो मेन है वही उन्हीं पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सो डोंट वरी, क्वेश्चन अगर उन टॉपिक से आएगा तो इनमें से ही आएगा। Next is question number 25. The study of cells and tissues, a microscopic branch of anatomy, is called what? So it is known as histology.
हिंदी में प्लीज एक बार देख लें। कुछ कुछ ऑप्शंस ही होते हैं देखिए जो हिंदी में थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं, तो आप इंग्लिश में रेफर कर सकते हैं, बिकॉज ये टर्म साइंटिफिक टर्म्स है, इनका इंग्लिश हिंदी से एज सच कोई लेना देना नहीं है, मोस्ट ऑफ द टर्म्स का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, एम्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन स्कूल इज व्हाट? तो यूटिलिटेरियन एम भी है, कल्चरल एम भी है, डिसिप्लिनरी एम भी है, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, उपरोक्त सभी। सॉरी, दिस वन हिंदी में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, सेंसरी मोटर स्टेज इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years, जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप साथ साथ पता लग रहा होगा आपको कौन सी यूनिट से है, कौन से सिलेबस के आपके टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 28, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम 2 years to 7 years। Next is question number 29, concrete operational stage of intellectual development is from, so that is from 5 years to 12 years। Next is question number 30, formal operational abstract thinking stage भी जिसको बोलते हैं of intellectual development is from when to when? And the correct answer is option A, beginning around age 12 but not fully developed until the age of 18 or 20। Next is question number 31, intellectual growth involves 3 fundamental processes and they are 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं, इनमें से कौन सा नहीं है वो आप बताइए। तो जो नहीं है, क्वेश्चन को मैं बाद में ठीक कर दूंगी, जो नहीं है दैट इज अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम है आपके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, जेरोम एस ब्रूनर was born in, so he was born in न्यूयॉर्क इन 1915। ईयर भी याद रखें, कब बॉर्न हुए थे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कहाँ बॉर्न हुए थे ऐसे भी आ सकता है, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश हमारी रही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, whose experiments provide the mechanism for the inheritance of trait from one generation to next generation, and the correct answer is Mendels। Next is question number 34, those theory of evolution explain how life evolved from simple to more complex form is, ये थ्योरी है डार्विन्स की। सो सॉरी, हाइलाइटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वी विल मैनेज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग लेटर बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया? तो इनमें से जो बाद में सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए थे वो हैं ये JBS हल्देन या हल्दानी, जो भी प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज सिगमंड फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज NL गेज। Question number 38, emotional adjustment of students is effective in personality formation में भी, class teaching में भी और discipline में भी, सभी में है, तो correct answer है all of the above। Next is question number 39, blackboard can be included in which group category of teaching aids? So visual aids में हम include करेंगे blackboard को। एंड द फुल फॉर्म लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एंड इसके अलावा हम क्वेश्चंस बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 40 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से सर्व रहेंगे। IUCN stands for what? So it stands for International Union for Conservation of Nature। तो ये थे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका पेडागोजी का, एंड
जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट्स हैं, बहुत स्टूडेंट्स ने ऑर्डर कर दी है बुक, अगर आपने नहीं की है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको 253 क्वेश्चंस इन टोटल मिलते हैं एंड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दैट इज फोन नंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को ऑफ बीइंग अ बेस्ट टीचर। रेस्ट देखिए, कोई गलती अगर इस वीडियो में हो गई हो तो उसके लिए बिल्कुल मैं माफी चाहूंगी, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी। दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, नॉट बाय मी। सो कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बिल्कुल माफी चाहूंगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाए जा सके, ना कि ये मकसद था कि मैंने ही ये क्वेश्चन फ्रेम किए हों, तो ये जताना बिल्कुल नहीं था। तो जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए थे वो थे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के। रेस्ट ऑफ द पेडागोजी के सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ही क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। तो कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, यू कैन आस्क अस ऑन आवर ईमेल आईडी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज बीइंग अ बेस्ट टीचर। थैंक यू।